हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छी तैयारी में लगे हुए हो। 5 दिन बाद आप लोगों की एग्ज़ाम है जूनियर अकाउंटेंट के। और ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे बात की जाए। और आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और भगवान करे कि इस एग्ज़ाम के बाद आपको वापस किसी कंपटीशन एग्ज़ाम बैठना नहीं पड़े, ताकि इसी में आपका क्लियर हो जाए, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। इतना तो मुझे पता है आप लोगों, जैसे आपके मॉक टेस्ट जो आप अटेंड कर रहे हो OneExam.in पर, और जिस तरीके से आप वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो आपकी, बहुत ही लाजवाब। बहुत आप मेहनत कर रहे हो। काफ़ी बच्चे हैं जिनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मेरा आप लोगों को यही कहना है कि अभी लास्ट टाइम है, समराइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 दिन है आपके पास, डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए सब्जेक्ट्स को। और 5 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप उन चीज़ों को जितना शॉर्ट में से भी शॉर्ट निकाल सको। आप ऐसे तो शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें से भी आप कितना शॉर्ट बना सको जो लास्ट डे आपको याद करने के लिए, जैसे लिमिट्स हो गई, जैसे कि कोई भी डाटा हो गया, जैसे कोई भी राजस्थान जीके की बात करूँ तो योजना, जो करंट अफेयर्स की योजना है, उन योजना में डेट्स हो गई, राइट। तो इन चीज़ों को समराइज़ करें, इंपॉर्टेंट जहाँ लगे उसको आप अलग से नोट डाउन करें, जो लास्ट दिन आपको पढ़ के जाना है एक दिन पहले, राइट। दूसरी बात, प्रोफेशनल वाला जो पेपर आएगा बहुत ही इजी आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। एओ का एग्ज़ाम अभी जस्ट हुआ है, काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। और मैं मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, इजी बोलूँगा आपको, कि जिस तरीके की आपकी तैयारी है, जिस तरीके की OneExam.in पर आप लोगों ने हमारे साथ जो मेहनत की है, उस हिसाब से पेपर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आने वाला है। तो आप उसके लिए आप तैयारी आपको अपनी तैयारी में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी ढिलाई नहीं छोड़नी है, राइट। पेपर ऐसे आएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइए। अब रही बात दूसरे पेपर की, जिसमें राजस्थान जीके और ये सारा मामला है, रीजनिंग का और ये सारा, तो चिंता ना करें। राजस्थान जीके आप अच्छे, जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो वो आप पढ़ते जाइए। आपको उसका जरिए भी बता दिया था। राजस्थान माध्यमिक किताब, जो बोर्ड के जो किताब से 6ठी से लेकर जो मेरे ख्याल से 10वीं तक है, राइट। तो आप उनको वापस रिवाइज़ कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज़ कीजिए। और अभी इन 5 दिनों में अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से, आज से ही इस तरीके से बना दीजिए कि हमें जो पढ़ लिया दैट्स इनफ, और जो पढ़ा है उसे अच्छी तरह से हम याद रख लें, ठीक है। आपका सिलेक्शन 101% कन्फर्म है, अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी आपकी रही होगी तो, राइट। और हमारी दुआ आप लोगों के साथ है, और हमारी गुड विशेस आप लोगों के साथ है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। और ऐसे ही आप अपना प्यार OneExam.in को देते रहिए। सारी फैकल्टियों की तरफ से मैं आपको, OneExam.in की तरफ से मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ आने वाले एग्ज़ाम में। और बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिएगा। और जो सवाल आपको नहीं बैठ रहा है, और जो आपको ऐसा लग रहा है टॉपिक यार एंड टाइम पे आपको याद आएगा कि मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो आप याद रखना, जो मेरी तरकीब है वो आप भी अपनाना, कि जो आपको नहीं आ रहा है, या जो फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आपको याद आया या समझ में नहीं आया, वो नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। इसी कॉन्फिडेंस से आप जाओगे कि वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। 101% आपको कहता हूँ, आपकी कॉन्फिडेंस से ही वो क्वेश्चन अगर डाला हुआ होगा तो डिलीट हो जाएगा। आप मानो भले मत मानो मेरी बात, आप एक बार ट्राई करके देखना। तो उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप लास्ट टाइम पे जाके अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिएगा। कोई आएगा आपको बोलेगा, अगर अरे यार डायरेक्टर्स की सेक्शन आपने याद की कि नहीं की, तो आप ऐसा मत कहना कि अरे यार डायरेक्टर की देखने लग जाता हूँ। नहीं की मैंने तो नहीं आएगा, ख़त्म बात। और हकीकत बता रहा हूँ, नहीं आएगा, मस्त रहना, ठीक है। तो जो पढ़ा उसको एक्यूरेट तरीके से, उसको अच्छी तरीके से आप वापस उसको क्या कर दे, एक अच्छी सी मिक्सी में डालकर सारा मिक्स करके उसको पी जाए। और जो पढ़ लिया है उसको उसी तरीके से एग्जैक्ट टाइम डॉट टू डॉट 5 दिन रहे हैं, उन 5 दिन में डॉट टू डॉट उनका रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बनाए और शॉर्ट नोट्स को वापस घोट के पी जाए, राइट। सेक्शंस, इनकम टैक्स पर्टिकुलर की बात बताऊंगा मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कुछ लिमिट्स है, याद रखिएगा। सवाल ऐसा बहुत ही हल्के हल्के आएंगे, और इनकम टैक्स से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं को एग्जाम में। तो वैसे आपको बता रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट में भी सवाल आएंगे। और सवाल का अगर लेवल मैं आपको बताऊँ, तो अभी एओ के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था कि एग्जम्पशन सेक्शन कौन सी है, सिर्फ इतना बता दीजिए आप। तो नीचे सेक्शंस दे रखी थी, तो आपको याद होगा 80 है सेक्शन 10, ऐसे करके सेक्शन ऑप्शन थे। तो 80 है डिडक्शन सेक्शन, और सेक्शन 10 थी आपकी एग्जम्पशन सेक्शन। तो सवाल ये था कि एग्जम्पशन सेक्शन कौन सी है ये बताइए, और उसमें सेक्शन 10 आंसर था। तो इस तरीके के सवाल आएंगे, आप देख लीजिए कितना मैं मॉडरेट भी नहीं कह सकता वापस, और कितना इजी और सिंपल पेपर आता है, राइट। वहाँ पे सिर्फ आपको मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है, क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इजी लगेगा, नीचे ऑप्शन
दे रखे होंगे, आपको लगेगा कि अरे यस ये सही है, 2 बार पढ़ना और पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद वापस रिव्यू करना है एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि गलतियाँ वही होती है कि हम क्या करते हैं, हमें लगता है ईजी और बाहर आके पता चलता है अरे यार ए की जगह बी था और बी की जगह, क्योंकि क्वेश्चन हम ढंग से नहीं पढ़ा। तो बस मेरी आपसे लास्ट टिप यही है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा और करेगा, और बहुत टाइम मिलेगा पहले पेपर के अंदर, तो आपको बता दूँ मैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट पूरी वन एग्ज़ाम टीम की तरफ से, OneExam.in सारे मेंटर्स की तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और मॉक टेस्ट देते रहिए, और लास्ट टाइम तक मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करना, अपना इवैल्यूएशन बंद नहीं करना है, और जो पढ़ लिया, जो कर लिया, उसको वापस रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, और अपना प्यार यूँ ही बरसाते रहिए, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी तैयारी कैसी है, और सबको ऑल द बेस्ट किएगा। जितनी भी अपने आजू बाजू लोग हैं ना सारे, जो अपने चैनल पे है, अपने पोर्टल पे है, उन सबको अपनी अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट किएगा। दुआ दोगे तो दुआ मिलेगी। धन्यवाद, ऐसे जुड़े रहे।